नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है यह आपके MP जुडिशरी के सुपीरियर जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉज ऑफ एक्शन को लेकर उसमें सवाल पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि जो सिविल सूट होते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिकली अगर समझाऊं तो जो प्रॉपर्टी लॉज से संबंधित केसेस होते हैं या वैसे केसेस जो कि क्रिमिनल मैटर्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनका संबंध किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी सिविल मुकदमे से रिलेटेड होता है, जिसे हम दीवानी मुकदमा कहते हैं, उनसे अगर रिलेटेड होता है तो उसमें वो कौन कौन से राइट्स हैं जिसकी वजह से आप सिविल सूट करते हैं, वो कैसे वो अधिकार आपको मिलता है। ऐसे तो नहीं है कि आप सीधे कोर्ट में जाते हैं और किसी के खिलाफ भी आपने सिविल सूट कर दिया, जिसमें टाइटल सूट हो गया, पार्टीशन हो गया, एविक्शन सूट हो गया, ठीक है। तो वह कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है, वो राइट आपको मिलता कैसे है, वो अधिकार आपको मिलता कैसे है सिविल सूट करने के लिए। तो बहुत ही ईजी तरीके से, आसान तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं आज के इस पूरे टॉपिक को कवर करूंगा। पूरा लेक्चर बहुत आराम से देखिएगा। कुछ प्रोविजंस भी हैं जो सीपीसी में दिए हुए हैं, वह भी मैं बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से भी मैं आपको बातों को समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह पूरा लेक्चर देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, जब कोई भी मुकदमा होता है, खासकर सिविल सूट, तो उसमें सबसे पहले आपके अधिकार का वायलेशन होना चाहिए। और वह अधिकार आपका कैसे पता चलेगा कि यह अधिकार आपका है और उसका वायलेशन हुआ है। इसके लिए कुछ मापदंड दिए गए हैं, कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है कि कॉज ऑफ एक्शन। जो आप केस भी देखेंगे, जो केस किया जाता है सिविल सूट में, जिसको प्लेंट कहा जाता है, जो पिटीशन होता है उसको प्लेंट कहा जाता है, उसमें कॉज ऑफ एक्शन दिया रहता है। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है, पहले इसे हम लोग समझेंगे। व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन को मैं दो पार्ट में बांट देता हूं। पहला है कॉज, ठीक है। पहला पार्ट है कॉज और दूसरा पार्ट है एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉज को समझते हैं। व्हाट इज कॉज। तो कॉज का मतलब हो गया द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, the existence of legal right and its violation। कोई आपका कानूनी अधिकार है, कानून ने आपको कोई अधिकार दिया हुआ है और उसका वायलेशन किया गया है, ठीक है। आपके उस अधिकार को आपसे छीना गया है या उससे आपको वंचित किया गया। वो अधिकार आपका था, वो आपको नहीं मिला, या आपके पास वो अधिकार था तो उस अधिकार को आपसे छीन लिया गया, ठीक है। तो यहां ये तो हो गया कॉज। अब एक्शन, उस पर क्या होगा। तो एक्शन सीधा सीधा बात है, द राइट टू फाइल सिविल सूट। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट की बात आ गई और इसके वायलेशन की बात आ गई, तो उसके बाद क्या है, द राइट टू फाइल सिविल सूट टू सीक रिड्रेस फॉर द वायलेटेड लीगल राइट। देखिए, ऐसे समझिए।
पूरा सिविल सूट जो है ना इसी स्तंभ पे खड़ा होता है, यह नींव है। ऐसे ही आप कोर्ट में जाके सिविल सूट, जिसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आप पार्टीशन सूट हो गया, ठीक है, या टाइटल सूट हो गया, इस तरह का मुकदमा आप फाइल करते हैं, एविक्शन सूट हो गया, ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सूट हो गया, आप अगर फाइल करते हैं तो उसमें कॉज ऑफ एक्शन की बात आती है। तो कॉज ऑफ एक्शन को मैंने वही बाइफरकेट करके समझाया कि कॉज क्या, आखिर कुछ तो कारण होगा, कहाँ से यह लीगल राइट आपको मिला है। ऐसे तो आप जाके मुकदमा नहीं कीजिएगा। तो सीधा बात है, कॉज का मतलब यह होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट। आपका एक कानूनी अधिकार था जिसका वायलेशन किया गया। मेरा मकान है, बना हुआ था, यह मेरा लीगल राइट है, मैंने अपनी ज़मीन पे मकान बनाया, किसी ने वो मकान तोड़ दिया या किसी ने उस पर कब्जा कर लिया, या मेरी ज़मीन थी, मेरा उस पर अधिकार है लेकिन मुझे वह दिया नहीं जा रहा है, या मेरा संपत्ति पर हिस्सा है और उसमें अधिकार है, मेरा हिस्सा बनता है, लेकिन पार्टीशन जो हुआ उसमें मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया गया, या पार्टीशन नहीं हुआ, बंटवारा करके मुझे नहीं दिया गया, या जो बंटवारा हुआ वह सही नहीं हुआ। तो ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट वहाँ से शुरू हो जाता है और वह वायलेशन है। वायलेशन का मतलब आपको अधिकार नहीं दिया गया, ये कॉज हो गया। एक्शन क्या इस पर लीजिएगा, तो एक्शन बहुत सिंपल सा है। एक्शन है द लीगल राइट टू फाइल सिविल सूट। सीधी बात है, जैसे ही वायलेशन हुआ आपका कॉज ऑफ एक्शन, वहाँ कॉज आपका हो गया, उस पर एक्शन लेना है। यह हो गया द राइट टू फाइल सिविल सूट टू सीक रिड्रेस फॉर द वायलेटेड लीगल राइट। सिंपल। यहाँ से आप कोर्ट में जाएंगे और लीगल राइट का जो वायलेशन हुआ है उसके लिए आप सिविल सूट फाइल कीजिएगा, ठीक है। दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से फिर आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ओम प्रकाश श्रीवास्तव वर्सेस, ध्यान से देखिए, ओम प्रकाश श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कॉज ऑफ एक्शन को थोड़ा बताया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो क्या है, व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन। तो इट वाज हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि इट वाज हेल्ड दैट द cause of action refers to conditions that justify a reaction in law due to the violation of a right। देखिए, ओम प्रकाश श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में बताया गया कि व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन रेफर्स टू कंडीशन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब वैसी परिस्थितियां जो कि यह जस्टिफाई करे, यानी जो कि यह दर्शाए, जिससे यह स्पष्ट हो कि जो आपका यह रिएक्शन है, रिएक्शन मतलब क्या, जो आप यह रिलीफ मांग कर रहे हो। रिएक्शन का मतलब क्या, रिलीफ। भाई रिएक्शन आपका क्या है कि आप रिलीफ के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो वही रिएक्शन टर्म है यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन उसी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो रिएक्शन इन लॉ, इसका रिएक्शन कहाँ हुआ, रिएक्शन इन लॉ ड्यू टू द वायलेशन ऑफ राइट। तो लॉ में रिएक्शन क्या होता है, लॉ में रिएक्शन यही होता है कि आप सिविल कोर्ट में जाते हैं और आप केस करते हैं, ठीक है। तो यही बात कहा गया है ओम प्रकाश श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। इट वाज हेल्ड दैट द कॉज ऑफ एक्शन रिफर्स टू conditions that justify a reaction in law due to the violation of right, ठीक है।
यह बात कहा गया ओम प्रकाश श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। एक और जजमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वह जजमेंट है आपका मैसर्स सोनिक वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैसर्स सोनिक वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके बारे में तो आपने सुना ही है। तो उसमें कहा गया, जजमेंट यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक मिनट, मैसर्स सोनिक वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैसर्स सोनिक वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आपको बता देता हूं इन शॉर्ट। इट वाज ऑब्जर्व दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट वाज ऑब्जर्व्ड, तो मैं सामने अगर आ रहा हूं तो कोई बात नहीं है, अभी लिख देता हूं मैं, उसके बाद मैं आपको इन डिटेल पूरा समझा दूंगा। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कॉज ऑफ एक्शन कंप्राइजेस the bundle of facts। देखिए, बंडल ऑफ फैक्ट्स मतलब वो सारे तथ्य आपको कोर्ट में बताने होंगे जिससे कि आपको मुकदमा करने का आपको अधिकार मिला है। तो बंडल ऑफ फैक्ट्स आपको बताने हैं। बंडल ऑफ फैक्ट्स दैट एंटाइटल, देखिए एंटाइटल मतलब आपको अधिकृत करता है। एंटाइटल बंडल ऑफ फैक्ट्स, it was observed that the cause of action comprises the bundle of facts that entitle a party to seek मतलब डिमांड, कोर्ट से यह प्रेयर आप करेंगे, कैसे, मुकदमा करके, टू सीक रिलीफ, हम रिलीफ की डिमांड करेंगे। ठीक है, टू रिलीफ फ्रॉम, किससे करेंगे रिलीफ की मांग, यानी हमारे अधिकार की रक्षा की जाए। फ्रॉम दी, किससे डिमांड करेंगे, फ्रॉम दी कोर्ट। साथ में यह जो बर्डन है, इस बर्डन मतलब जो ये आपको अधिकार है, इसका बर्डन मतलब इसको प्रूव करने का अधिकार, बर्डन किसके पास, तो बर्डन टू प्रूव फैक्ट्स लाइज ऑन प्लेंटिफ। ठीक है, यह केस का पूरा मैं सार बता दिया आपको। तो दो जजमेंट है, देखिए ऐसे ही ये इसलिए बताया गया है क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है। आप कॉज ऑफ एक्शन को आप ऐसे ही नहीं कुछ भी कह के कहेंगे कि अरे मेरा यहाँ पर मुझे अधिकार है मुकदमा करने का। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन को आप समझ लीजिए। देखिए, कॉज ऑफ एक्शन में जैसे मैंने कॉज बताया कि वो कारण क्या है, तो कारण कैसे आप समझेंगे, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट। तो आपको अधिकार तभी मिलेगा सिविल का मुकदमा करने के लिए जब आपके पास कोई आपका लीगल राइट था। ठीक है, और उसका वायलेशन हुआ। जमीन आपकी है, किसी और ने हड़प लिया, या जमीन में आपका हिस्सा है, आपको हिस्सा नहीं मिला। तो पहले से जो था, ठीक है, उस पर कोई कब्जा कर रहा है, या उसको कोई मकान को तोड़ रहा है, या जमीन पर कब्जा कर रहा है। ठीक है, कुछ भी बोल के जमीन आपकी है, कह दिया यहाँ से रास्ता मेरा है। जमीन आपकी कह दिया ये मेरे हिस्से में आता है। जमीन आपकी कह देगा इतना हिस्सा, इतना धूर जमीन, इतना डिसमिल जमीन मेरे में है, यह मकान आपका है, उसको मैं तोड़ दूंगा। तो ऐसे अगर कोई करता है आपको, तो यहाँ पे आपको लीगल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। या आपका किसी संपत्ति में हिस्सा है, आपको पार्टीशन बंटवारा करके आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो ये कॉज हो जाएगा। और एक्शन क्या होगा, तो एक्शन वही है कि आप सिविल सूट मुकदमा कोर्ट में जाके करेंगे। द राइट टू फाइल सिविल सूट टू सीक रिड्रेस फ्रॉम दी वायलेटेड लीगल राइट। फ्रॉम वेयर, तो ये राइट कहाँ से मिलेगा, तो फ्रॉम दी कोर्ट।
कोर्ट से आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट भी मैंने बता दिया। ओम प्रकाश श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया इट वाज हेल्ड दैट द कॉज ऑफ एक्शन रेफर्स टू कंडीशंस दैट जस्टिफाई। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब वो सारे कंडीशंस, वो सारी परिस्थितियां जो कि यह दर्शाती हो, जो यह जस्टिफाई करती हो, जो कि तार्किक हो, तर्क के साथ हो। तर्क कोई भी तर्क नहीं, वो ऐसे तर्क जो कि विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ हो, जो कि विधि सम्मत हो, कानून के परिधि में हो, उसको आप जस्टिफाई करेंगे। और उसी के रिएक्शन यानी उसी के रेमेडी के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए आप जाएंगे कोर्ट में जाएंगे। वही बात कहता है कि द कॉज ऑफ एक्शन रेफर्स टू कंडीशंस दैट जस्टिफाई अ रिएक्शन इन लॉ ड्यू टू द वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। तो आपका वायलेशन होना चाहिए, और वायलेशन कैसा होना चाहिए? तो वह आपके राइट का होना चाहिए, लीगल राइट का होना चाहिए। ठीक है। फिर मैसर्स सोनिक वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें भी यही कहा गया इट वॉज ऑब्जर्व दैट कॉज ऑफ एक्शन कंप्राइजेज द बंडल ऑफ फैक्ट्स। सारे जितने भी तथ्य हैं वो सब बताने होंगे। ठीक है। तो बंडल ऑफ फैक्ट्स दैट एंटाइटल अ पार्टी टू सीक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, बर्डन टू प्रूव फैक्ट्स लाइज ऑन प्लेंटिफ, इट इज अ प्री रिक्विजिट। कहता है इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर ए सूट सक्सेस एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग लाइज ऑन प्लेंटिफ। ठीक है। तो यह 2 जजमेंट है, ओम प्रकाश श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मैसर्स सोनिक वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इंटरव्यू में है, आप थोड़ा सा बहुत जनरल तरीके से मैंने समझाया, इसको आप एक बार देख लीजिएगा और वीडियो को आराम से पॉज करके या स्लो करके आप देखिएगा। 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। और सीपीसी में प्रोविज़न भी दिया गया कॉज ऑफ एक्शन को लेके, सेक्शन 20, उसके बाद ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 2 रूल 7, ये सारे जो है प्रोविजंस दिए गए हैं कॉज ऑफ एक्शन के। ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। सिविल सूट करने के लिए ऐसे थोड़ी है कि आप किसी को कह दिया कि मैं मुकदमा कर दूँ, कुछ भी कह के, जिसकी ज़मीन है उसको कह दीजिएगा कि इसमें से मेरा ज़मीन निकलता है। ऐसे थोड़ी होता है, डॉक्यूमेंट होता है। आपका लीगल राइट पहले दिखाइएगा तब ना आप केस कीजिएगा। ऐसे ही किसी के ऊपर रंगदारी कीजिएगा, रंगदारी कीजिए। ठीक है। रंगदारी कीजिए तो उसके लिए फिर कानून है। आप क्रिमिनल हैं, आपके ऊपर FIR होगा, केस मुकदमा होगा, थाना पुलिस आएगी, वो दूसरी कहानी हो गई। यहाँ तो भाई किसी के लीगल राइट का है, वायलेशन है, उस पर बात हो रही है। ठीक है। अब हम लोग लोकस स्टैंडाई के बारे में भी पढ़ेंगे। यह भी आपके सिविल सूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप दीवानी मुकदमा करते हैं, फौजदारी का मतलब हो गया क्रिमिनल केस और दीवानी का मतलब हो गया सिविल सूट। ठीक है। तो लोकस स्टैंडाई, कोर्ट पूछेगा कि व्हाट लोकस स्टैंडाई यू हैव, आपके पास कौन सा वह अधिकार है जिसकी वजह से आप यह मुकदमा कोर्ट के सामने लाए हैं, आपको बताना होगा। सिविल का जब मुकदमा फाइल होता है ना, तो जैसे पहले प्लेंट आप फाइल करते हैं। ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ लगाते हैं, लगा दिया आपने। उसके बाद फिर रिश्तेदार रिपोर्ट होता है, इसको ऑफिस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। ऑफिस रिपोर्ट हुआ, देन आफ्टर क्या है, ऑफिस रिपोर्ट के बाद क्या होता है कि केस आपका पुटअप होता है। फर्स्ट डेट एडमिशन के बिंदु पर सुनवाई होती है। ठीक है। केस आपका एडमिट, ठीक है, एडमिट होगा कि नहीं, यानी केस आगे उस पर सुनवाई हो सकती है या नहीं, तो पहले उस केस का एडमिशन होगा। ठीक है। जैसे किसी विद्यार्थी का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन होता है, उसके बाद ही तो वो पढ़ाई करता है। ऐसे तो कोई किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं चला जाता है बैग टांग के। तो वैसे ही सिविल सूट के मामले में भी है कि जब यह सिविल सूट फाइल होता है तो कोर्ट पूछती है, कोर्ट का पहला सवाल यही होता है, व्हाट लोकस स्टैंडाई यू हैव, किस अधिकार से आप आए हो, किस अधिकार से आपने यह वाद, यानी वाद में तो मुकदमा लाया है। एडमिशन के बिंदु पे सुनवाई होगी। आपका केस जब तक एडमिट नहीं होगा
तब तक वह केस चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो एडमिशन पे आपसे कोर्ट पूछेगा। तो यही है लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है लोकस स्टेंडाई का? तो लोकस स्टेंडाई का मतलब द राइट और एबिलिटी, द राइट और एबिलिटी टू ब्रिंग अ लीगल एक्शन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। अरे ऐसे ही थोड़ी है कि आप कोर्ट में जाइएगा और पिटीशन फाइल कर दीजिएगा, कुछ भी फाइल कर दीजिएगा और केस हो गया। ऐसे नहीं होता है। सिविल सूट जो होता है, सिविल सूट में कोर्ट पूछेगी व्हाट लोकस स्टेंडाई यू हैव, किस कैपेसिटी में आपने ये मुकदमा किया है। नहीं सर मेरा मन किया मैंने कर दिया, ऐसे नहीं होता है। किस अधिकार से आपने यह वाद लाया है, इस न्यायालय में जो यह वाद आपने लाया है, जो ये सिविल सूट आपने किया है, किस अधिकार से किया है, आपको क्या लोकस स्टेंडाई है। आपका केस एडमिट नहीं होगा, खारिज, जाइए। अब लोकस स्टेंडाई पूछा, लोकस स्टेंडाई क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान से देखिए। द राइट और एबिलिटी टू ब्रिंग अ लीगल एक्शन टू ए कोर्ट ऑफ लॉ। कोई कहेगा कुछ नहीं है, कुछ कैसे नहीं है, बहुत कुछ है, सब कुछ तो यही है। लोकस स्टेंडाई कहता है द राइट और एबिलिटी, यह आपके अधिकार की बात करता है, आपके कैपेसिटी की बात करता है। आखिर किस कैपेसिटी में, किस अधिकार के तहत आप सिविल का मुकदमा न्यायालय में लेकर आए हैं, अब वो आपको बताना होगा। ऐसे नहीं है कि आपने बस कर दिया मुकदमा, ठीक है। तो यह लोकस स्टेंडाई होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यह भी आपको पूछा गया था इंटरव्यू में। उसके बाद कैविएट एम्प्टर, यह भी समझ लीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैविएट एम्प्टर, यह बात करता है बायर मस्ट बी बिवेयर। ठीक है, बायर यानी जो खरीदार है उसको सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, क्यों सावधान रहने की आवश्यकता है? जो खरीदार है, खरीदार को सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों है? बायर मस्ट बी बिवेयर, ये कैविएट एम्प्टर कहता है। प्रॉपर्टी लॉ में यह एप्लीकेबल होता है। प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ क्या है आपका? प्रॉपर्टी लॉ क्या है? तो प्रॉपर्टी लॉ है आपका, पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882, 1882, टीपी एक्ट शॉर्ट में हम लोग कहते हैं इसे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 54, यह बात करता है सेल की, सेल डीड और एग्रीमेंट, ठीक है, जो सेल एग्रीमेंट आप करते हैं। तो यह सेल डीड और सेल एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? सेल की बात हो रही है। तो यहाँ एक सेलर होगा, एक बायर होगा। कौन होगा? एक सेलर होगा और एक बायर होगा। क्रेता, उसको कहा गया कि उसको सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो भाई आपकी जिम्मेदारी है। आप पता कीजिए, टाइटल के बारे में पता कीजिए, प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में पता कीजिए, टाइटल के बारे में, ठीक है। टाइटल, स्टेटस, स्टेटस ऑफ ओनरशिप, भाई उसका मालिकाना हक क्या है। और भी एरिया, भाई आप जितना ज़मीन खरीदें उसका एरिया क्या है, ठीक है। उसका चौहद्दी,
ठीक है। ज़मीन की चौहद्दी जो चारों तरफ होता है ना, एक इधर पूरब हो गया, एक पश्चिम हो गया, ठीक है, एक उत्तर हो गया, एक दक्षिण हो गया। तो यह सब कुछ पता आपको करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। यही बात करता है कैविएट एम्पटर की, ठीक है, यही बात करता है कैविएट एम्पटर। तो आपको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। तो ज़मीन जब भी आप खरीदें, आपको पता होना चाहिए रास्ता, ठीक है, ज़मीन पर आने जाने का रास्ता, कितना टोटल एरिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इस वजह से यह नहीं कि आप किसी दूसरे की ज़मीन पर आप कब्जा कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यह पूरा एक लीगल टर्म है जिसको मैंने आज के इस टॉपिक में कवर किया है। इंटरव्यू में पूछा गया था यह सवाल, सीपीसी जो सिविल का मुकदमा होता है उसको लेकर है, कॉज ऑफ एक्शन लोकस स्टैंडाई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दो बताए मैंने, ओम प्रकाश श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और मैसर सोनिक वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और साथ में कैविएट एम्पटर के बारे में। तो यह 3 टॉपिक मैंने कवर किए हैं। कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।